आपके ऊपर भी आरोप लगे कि हाँ करणी सेना जानबूझकर इसे माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तब तक लगता है कि हाँ वो राजनीतिक मामला है, राजनीतिक टिप्पणियां होती रही हैं, इसके पहले भी होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन सेना को लेकर पहले सवाल उठाया जाता है कि एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, वहां तक भी राजनीतिक माहौल और क्रेडिट लेने की बात समझ में आती है। लेकिन सेना में जो सर्विस दे रहा, सेना में सर्विस देकर जिसने प्रमाणित कर दिया कि उसकी योग्यता, उसकी काबिलियत क्या है, अगर वो किसी समाज से जोड़कर देखा जाएगा तो इससे मनोबल कितना टूटता है। और इस पर आखिर हमारे समाज की जागरूकता, सिर्फ मैं राजनीतिक दलों की बात नहीं करूंगा, समाज की जागरूकता में भी उतना ही बंटवारा है। सोशल मीडिया पर इसके कई प्रमाण हैं। जी, पहली बात तो मैं सोशल मीडिया वालों को भी, इस तरह के जो सोशल मीडिया पे भी जो बड़े नेता बने चले आ रहे हैं, सोशल मीडिया के राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सेना के लिए आप दिखा रहे हो। मुझे लगता है कि आप उनसे पूछिए जो वहाँ पे सरहद पे लड़ रही हैं, सरहद पे लड़ रहे हैं, उनसे पूछिए। आप सोशल मीडिया पे आप कुछ भी लिख देंगे, आप अपनी सच्ची राजनीति को चमकाने के लिए कुछ भी लिख देंगे, पर उनसे पूछिए, उन बेटियों से पूछिए जिन्होंने सरहद पे, जिन्होंने ये नेतृत्व उठाया, जिन्होंने, जिनके ऊपर कितनी बड़ी कमान उनके कंधों पे सौंपी गई, उनसे पूछिए। और आप ये देखिए, मोदी जी ने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया है, वो ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर लगाने वाली बेटियां ही, जिनके हाथ में ना सिर्फ अस्त्र शस्त्र और सैन्य बल है, उनको कमान सौंपी। तो कुछ ना कुछ उन बेटियों में, उन ऑफिसर्स में काबिलियत होगी, जब उन्हें राष्ट्र के सम्मान के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए, उन महिलाओं के सम्मान के लिए जिन्होंने अपना सिंदूर खोया, उनको फ्रंट पे भेजा। और अगर इस तरह के बयानबाजी करने वाले लोग, इस तरह की बयानबाजी करने वाली पार्टियां अगर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती हैं, माफी नहीं मांगते, तो मुझे लगता है, जैसा मेरी बहन ने यहाँ बोला, राष्ट्रद्रोह का इनके ऊपर वो चलाना चाहिए। मैं ये कहती हूँ राष्ट्रद्रोह का नहीं, इनके साथ में योगी जी वाली पद्धति अपनानी चाहिए कि इनकी जो संपत्तियां हैं उनको जब्त कर लिया जाए, सरकार उनको जब्त कर ले। दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि योगी जी वाली पॉलिसी उन्हीं की पार्टी के नेताओं के बयान पर अगर लागू हो गई तो फिर उनकी पार्टी के लोगों पर भी दिक्कत आएगी ना। सिर्फ समाजवादी पार्टी या किसी और पार्टी का यहाँ पर जिक्र नहीं है, हम उस पर तो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जिन्होंने उस बेटी के धर्म को लेकर सवाल उठाया वो उसी पार्टी से आते हैं, तो वहां पर तो पार्टी ही उस पर एक्शन ले सकती है, देशद्रोह का मुकदमा करा दे और साथ में पार्टी से भी निष्कासित करे, इस्तीफे की मांग ही सिर्फ ना हो। बहरहाल वंदना जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही होगी, मुझे पता है शायद नहीं जाएगी आज आवाज। बहरहाल फाइनल कमेंट आपका निकी। पार्टियों को मुझे लगता है कि इतना समय नहीं लगना चाहिए। अगर किसी बयानवीर ने ऐसा बयान दिया तो या तो सीधा कहे कि तुरंत माफी मांगिए या फिर उनके खिलाफ एक्शन लेकर मिसाल पेश कर दे। लेकिन वो जो वोट बैंक की चाहत है या वोट बैंक की पॉलिसी है, उस पर मुझे लगता है कि सारी पार्टियां कहीं ना कहीं बेबस हो जाती हैं। फिर चाहे सेना का और सेना के हमारे इन बेटियों का अपमान होता रहे, किससे फर्क पड़ता है, वो तो सर्विस दे ही रहे। देखिए, जो सेना का कार्य है वो सेना निष्पक्ष भाव से करती आई है आज तक, बिना किसी भेदभाव के लिए। जो भी व्यक्ति, मैं जितने लोगों को जानती हूँ, शायद हजारों को जानती हूँ, और इंडियन आर्मी से भी, एयरफोर्स से भी, नेवी से भी, मेरे भी घर के कुछ लोग हैं जो बिना किसी भेदभाव से देश की सेवा करते हैं। और आज तक मैंने किसी फौजी, किसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या किसी भी डिफेंस फोर्स में काम करने वाले बंदे को किसी जाति, किसी धर्म, किसी भी सामाजिक आधार पर भेदभाव करते नहीं देखा। मैं जितना एक फौजी को महसूस करती हूँ ना, कि वो एक छोटे बच्चे से लेके, जानवर से लेके, बूढ़े बुजुर्गों की जितनी इज्जत, जितना प्यार वो लोग करते हैं, एक सिविलियन कभी नहीं कर पाता। ये मेरी पर्सनल अनुभूति रही है, एक ऐसे समाज के साथ, एक ऐसी कम्युनिटी के साथ जो देश की सेवा निस्वार्थ भाव से करती है। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, जो नेता अपने आप को वोट बैंक के लिए सही, देश की सेवा का नाम देते हैं कि हम संसद में बैठकर देश की सेवा करते हैं,